एवरीवन, राधे राधे। ज़ोडिक साइन वाले वीडियोस की रीडिंग ऑलरेडी मैं बना चुकी थी और कुछ वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड करी, उसमें से एक ही अपलोड हुई और पता नहीं क्या रीज़न रहा, जो 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और वो मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत डाटा भी लिया जा रहा है यूट्यूब की साइड से, बट वो अपलोड नहीं हो रही। आई थिंक फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं। जेमिनी की रीडिंग मैंने अपलोड करी है, थैंक गॉड वो अपलोड हो गई है। सो ये वीडियो मैं फिर से शूट कर रही हूँ। लेट्स सी एरिस आपके लिए अपकमिंग मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपकी फीड में आएगी यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। ओके ओके। हेल्थ, करियर, सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। ओ माई गॉड, लॉट्स ऑफ बर्डन, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिस, आपकी एनर्जी ऐसी है, इस साल से आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हैं एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने जनवरी मंथ में या जो भी इसके पहले वाले मंथ है उस मंथ में अपनी उम्मीदों पर काम नहीं किया है या आपकी उम्मीदों पर आप खड़े नहीं उतरे हो। तो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, एक बर्डन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत बर्डन में हो, बहुत ज़्यादा लो ऑफ एनर्जीज़ में हो। और ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, और आप बहुत स्ट्रेसफुल होकर अपकमिंग मंथ के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। तो इतना स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है, इतना स्ट्रेसफुल होकर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। यस, अपकमिंग मंथ खुशियाँ लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जो भी गलतियाँ हैं उनसे बहुत बेहतर आप आगे वाले मंथ में काम करने वाले हो। पर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्ट्रेस को रिलीज़ करना है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपकमिंग मंथ का वेलकम करो। अगर आप इस एनर्जी को ही होल्ड करके रखोगे ना मेष राशि वाले, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके लिए क्या कहा जा रहा है ना, इन्जॉय पीस, इन्जॉय हैप्पीनेस। चीज़ों को जीना सीखो, चीज़ों में खुश रहना सीखो। बर्डन स्ट्रेस लोगे तो जैसा जनवरी ख़राब हुआ वैसा ये मंथ भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली कहा जा रहा है जितना हो सके उतना कूल, काम, रिलैक्स होकर आगे बढ़ो और उतना ही अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करो। एंड द लास्ट कार्ड, ये कार्ड है टेम्परेंस का, आपके लिए आया है। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पता है क्या करते हो ना, आप लोग या तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। एक बैलेंस ही नहीं बना पाते हो दोनों चीज़ों में। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखते हो तो ये आप ही के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा कभी कभी दिमाग चलाने लग जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल लगाने लग जाते हो। तो ये एक चीज़ों में आपको थोड़ा सा संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता। जब आप अपने एक शिफ्ट से या एक सिनेरियो से हटते हो तो आप अपना लॉस कर लेते हो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा माइंड चलाने लग जाओगे तो आप इमोशनल लेवल पे लोगों को हर्ट कर देते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप अपनी बोलना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लॉस कर लेते हो। तो इस एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम करियर की बात करें तो हाँ, बहुत सारे टारगेट्स, बहुत सारे गोल है जो हमको सेट करना है या जो जिसको आपको अचीव करना है, वहाँ पर थोड़ा सा परेशानियाँ दिख रही है। बट उसको स्ट्रेसफुल होकर ना, इन्जॉय कर कर, एक चैलेंज की तरह लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ में तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ घूमते फिरते हुए दिख रहे हो ना। एंड अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो आप चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करते हो ना, उस पर चीज़ें डिपेंड होगी। ओके, एंड आई नो वॉट आई एम हियर टू डू। यहाँ पर मुझे पता है क्या सुनाई दे रहा है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद पता है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझती है, बट फिर भी ना आप लोग उस चीज़ को लेकर ना बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। मतलब देखो एंड कैसी होती है ना, आप देखो यार, वो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को भी होल्ड कर लेती है। तो काम करो, मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी। डाउट मत करो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कि सही क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। तो उस पर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उस पर तुम्हें वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। उस चीज़ को लेकर इतना ड्रेन, नेगेटिव, लो होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो आपके साथ, जो आपका एक मंथ है जो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने चीज़ों को बैलेंस ना कर पाए, या फिर आपका विजन बोर्ड ख़राब हो गया होगा, आपने ये सेट करके रखा होगा या आपने कुछ टाइम टेबल सेट करके रखा होगा, वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। और आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ डिवाइन देख रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको क्लियरली कहा जा रहा है
आप जैसे रहोगे, आप जैसा बोलोगे, आप जैसी एनर्जीज़ में रहोगे, उस एनर्जी को, उस फ्रिक्वेंसी को और उस टाइप की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर ना कहीं मैनिफेस्टेशन की पावर दिख रही है। तो अपकमिंग मंथ आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन की तरह हम लेके चल सकते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड कोशिश करो कि पॉजिटिव और काम रहे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट करना राधे राधे। एंड अगर आपका ये ज़ोडिक साइन नहीं है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर ज़ोडिक साइन, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। हाइप करना चाहो तो हाइप भी कर सकते हो। राधे राधे। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी, आई एम डूइंग माई बेस्ट बट आई डोंट नो वाई इट्स हैपन कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है और पूरा डाटा चला जा रहा है। और इवन मैंने अभी 2 सिम में रिचार्ज करा लिया, लाइक फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। राधे राधे। जय माँ काली, जय माँ तारा।